और अगली खबर देहरादून से, जहां पर धामी सरकार की अहम कैबिनेट बैठक हुई जिसमें 32 प्रस्ताव पेश किए गए। धामी कैबिनेट ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे की डीपीआर को मंजूरी दी है। इसी के साथ पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली। पूर्व विधायकों की पेंशन 40,000 से बढ़ाकर अब 60,000 रुपए कर दी गई है। उपनल भवन के लिए निःशुल्क जमीन देने को भी हरी झंडी दे दी गई है। और इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तकरीबन 1 लाख करोड़ के बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो आज कैबिनेट मीटिंग के दौरान लगभग 30 प्रस्ताव रखे गए और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लग गई है। कई बड़े फैसले लिए गए हैं। चर्चा हुई है, माननीय मंत्रिमंडल ने उस पर चर्चा की है और एक जिस प्रकार से हमारा बजट आ रहा है उस पर भी बातचीत हुई है। क्योंकि आप जानते हैं 18 फरवरी से हमारा बजट सत्र आ रहा है, उस बजट पे भी हमारे यहाँ। नैनीताल से बड़ी खबर, राज्य में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती मिली है और यूसीसी के मामले पर आज सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस बेंच ने सरकार को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। हालांकि सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूसीसी एकदम सही है और इसके प्रावधानों में कहीं कोई कमी नहीं है। वहीं सरकार ने यह भी कहा कि लिव इन रिलेशनशिप मामले में भी याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई आपत्तियां गलत है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि हो सकता है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार ने ऐसा किया हो। हालांकि फिलहाल आज की सुनवाई हुई और उसके बाद 4 हफ्ते का वक्त दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार को कि वो अपनी तरफ से अपनी दलीलें अदालत में पेश करें। कोर्ट के कई क्वेरीज हैं। पहला तो जो रिलीजियस आर्गुमेंट है वो डिबेटेबल है। दूसरा, लिव इन रिलेशनशिप के लिए ऑनरेबल कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी ये हो सकता है। इस एस्पेक्ट को भी डिबेट करना ज़रूरी है। तो हमने ऑनरेबल कोर्ट के सामने रखा है कि जो इसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है और जो पनिशमेंट प्रोवाइडेड है वो गलत है। बाकी अगर स्टेट को कोई रजिस्ट्रेशन रखना है तो वो वॉलेंट्री बेसिस हो सकता है। अभी नीचे गेट नंबर। वीरेंद्र बेस्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। वीरेंद्र, आज अदालत में क्या क्या हुआ, क्या टिप्पणी अदालत की रही और क्या क्या सवाल केंद्र और राज्य सरकार से पूछा गया? एक भीमताल के सुरेश सिंह नेगी हैं और दूसरा सलाउद्दीन देहरादून के हैं। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि जो सरकार ने जो यूसीसी लागू किया गया है उसके कई जो प्रावधान हैं वो गलत है। खास तौर पर जो लिविंग रिलेशनशिप का मामला है वो कोर्ट में उठाया गया है। उस पर आपत्ति जताई गई है कि जो सरकार ने इसमें तमाम चीजों को डाला गया है वो गलत है। संवैधानिक तौर पर ये सारी चीजें गलत हैं। हालांकि कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें की गई हैं, तो कोर्ट ने भी माना हाँ ये हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसमें कहीं ना कहीं जो महिला सुरक्षा है उनको उनके हितों को ध्यान में रखते हुए किया होगा। और इसके अलावा जो एससी समुदाय पर ये लागू नहीं होता या तमाम जो जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होता, इन सारी चीजों पर सवाल कोर्ट ने उठाए हैं। हालांकि इन सारी चीजों को लेकर जो सरकारों को नोटिस जारी किए हैं और कहा है कि आप इस पर अपने जो भी याचिकाओं में बातें उठाई गई हैं उन पर अपना पक्ष कोर्ट में रखें। हालांकि 6 हफ्ते का वक्त दिया गया है सरकार को, तो कहीं ना कहीं 6 हफ्तों के बाद ये पूरा मामला फिर सुनवाई पे आएगा, तो सरकार का जवाब देखना होगा कि इन सारी चीजों पर क्या होता है। हालांकि आज सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से तुषार मेहता कोर्ट में अपियर हुए। उनका कहना था कि जो राज्य सरकार ने कानून बनाया है ये एकदम सही है और समाज को ठीक है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। चारधाम यात्रा में भीड़ को देखते हुए इस बार पहले 1 महीने कोई वीवीआईपी दर्शन नहीं हो सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी की ओर से इसे लेकर एक चिट्ठी सभी राज्यों को जाने वाली है। यानी शुरुआत के 1 महीने हर कोई सामान्य यात्री होगा, कोई भी वीआईपी या वीवीआईपी नहीं होगा। छब्बीस फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो जाएगी, तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बीते साल यात्रा शुरू होने के साथ ही धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी।
ऊपर से वीआईपी दर्शन के वक्त भीड़ को रोकने पर बवाल तक की नौबत आ जाती है। यही वजह है कि इस बार यात्रा शुरू होने के 1 महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। निर्णय ये हुआ है कि कपाट खुलने से 1 माह तक किसी भी प्रकार के वीआईपी वीवीआईपी दर्शन को हम अनुमन्य नहीं करेंगे। यदि वो सामान्य नागरिक के रूप में आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज या उनको कोई प्रोटोकॉल जैसी चीजें नहीं दी जाएंगी। यदि आम श्रद्धालु की तरह आना चाहें तो उनका यहाँ देवभूमि में स्वागत है। यात्रा के 1 महीने में कोई वीआईपी आने का प्लान ना करे, इसके लिए जल्द चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी राज्यों को लेटर भेजा जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जो भी 4 धाम आए सबको दर्शन का मौका मिले, इसलिए अभी से व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। उनका ये कहना है कि देवभूमि में जो भी लोग यात्रा करने आए सबको दर्शन का मौका मिले, यात्रा सहज हो, सुगम हो, सुरक्षित हो और उनका तहे दिल से स्वागत किया जाए। 6 महीने खुलने वाले 4 धाम में पहले दिन से दर्शन की होड़ होती है, तो वीआईपी दर्शन से लेकर दर्शन तक के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश होती है। ऐसे में शुरुआत के 1 महीने सबको दर्शन हो सके, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फैसला अभी से ले लिया गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री रोशनाबाद स्टेडियम पहुंचकर कुश्ती मैच देखेंगे और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। आपको बता दें, नेशनल गेम्स के तहत हरिद्वार में कुश्ती की प्रतियोगिताएं चल रही है। आज सीएम धामी पहुंचेंगे और वो कुश्ती देखेंगे, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगे। देहरादून में नेशनल गेम्स के तहत आज 5 इवेंट्स हो रहे हैं, जिसमें जूडो, जिम्नास्टिक, एथलीट, नेटबॉल, टेबल टेनिस के इवेंट्स हैं। एथलेटिक्स का आज फाइनल मुकाबला होना है, जिसमें गोल्ड के लिए उत्तराखंड के खिलाड़ी दमखम दिखाने वाले हैं। वहीं अगर नेशनल गेम्स मेडल टैली की बात की जाए तो 20 गोल्ड मेडल के साथ उत्तराखंड इस टैली में 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। जिम्नास्टिक में चीन, जापान और अमेरिका के खिलाड़ी नंबर 1 हैं, लेकिन जब देश ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं कर पाता तब सवाल उठता है कि कैसे इन देशों के साथ आमना सामना होगा। जिम्नास्टिक एक ऐसा खेल है जिसमें शारीरिक और मानसिक एक्सरसाइज का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसमें संतुलन, शक्ति, लचीलापन और धीरज की बेहद जरूरत होती है। उत्तराखंड में चल रहे नेशनल गेम्स में जिम्नास्टिक इवेंट में देश के करीब 300 महिला और पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इन खिलाड़ियों का कहना है कि उनका लक्ष्य ओलंपिक मंच तक पहुंचना है। मेन चीज है कल्चर, कि जैसे जैसे सब लोग करने लगेंगे, सबको देख देख के बढ़ता है, तो उनके वहाँ पे सब करते एकदम अच्छे से, फैसिलिटीज ज्यादा है, कोचेज एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो फिर उस हिसाब से जब हमारे यहाँ पे भी ज्यादा लोग करने लगेंगे, ज्यादा लोग को नॉलेज होगा। जहां दूसरे देशों में जिम्नास्टिक को मदर ऑफ गेम्स माना जाता है, वहीं यहां इसको उतनी प्राथमिकता नहीं मिल पाती, जबकि चीन, जापान और अमेरिका जैसे देशों में सबसे पहले जिम्नास्टिक ही सिखाई जाती है, जिससे उनके खिलाड़ी ओलंपिक जैसे खेलों में ज्यादा मेडल हासिल कर पाते हैं। देशों में क्या है, पहले जिम्नास्टिक ही पहले बेस कराया जाता है, हर स्कूल में जिम्नास्टिक है। वहाँ जैसा एक सब्जेक्ट हमारा साइंस, आर्ट और एक सब्जेक्ट होते हैं, उसी सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पर एक जिम्नास्टिक सब्जेक्ट है स्कूल का। यानी कि बेस स्कूल जो नर्सरी स्कूल है वहाँ जिम्नास्टिक कराई जाती है, और जिम्नास्टिक वहाँ फैक्ट्री में कराई जाती है, क्योंकि जिम्नास्टिक के बाद ही और अन्य गेम होते हैं। ये गेम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पर रहने वाले देशों की तरह देश में भी जिम्नास्टिक को बचपन से ही खेल के साथ शारीरिक शिक्षा को रेगुलर करने की जरूरत है, तभी खिलाड़ी को भी हर प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।